जी, ये जो सिद्ध शक्ति है वो क्या है? स्वामी जी, ये सिद्ध शक्ति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सभी को नमस्कार। पहले आपका प्रश्न सिद्ध शक्ति क्या है। सिद्ध का अर्थ होता है जो अपने आप में स्वयं पूर्ण है, जो दूसरे का भला करता है, उसका नाम सिद्ध होता है। जैसे कोई सिद्ध पुरुष है, वो समर्थ होता है सबके कल्याण के लिए, तो समर्थ पुरुष कहा जाता है, सिद्ध पुरुष कहा जाता है। तो वो शक्ति है जिससे हर व्यक्ति का, हर प्राणी मात्र का केवल कल्याण ही कल्याण होता है, बुरा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए उसको सिद्ध शक्ति कहा जाता है। ये परमात्मा की परम कल्याणकारी शक्ति है। स्वामी जी, ये जो शक्ति आपको कैसे प्राप्त हुआ? इसके लिए कई वर्षों की तपस्या समझ लीजिए। बचपन से पढ़ाई, बाद में पहली तपस्या, दूसरी तपस्या, नाथ जी की कृपा, इस पर कई प्रयास। इस प्रयासों में तीन बातें प्रमुख हैं। पहला भौतिक प्रयास, जिसमें मैंने स्वयं पढ़ाई की, समझने की कोशिश किया, इसके लिए कई विषयों में ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद दैव की कृपा हो गई, साधना किए, धार्मिक साधना, उससे नाथ जी का दर्शन हुआ, स्पिरिचुअल साधना किया, उसके लिए उत्थान हुआ, और बाद में ज्ञान मिला है। तो भगवान शिव ने स्वयं दिया हुआ ज्ञान है। स्वामी जी, थोड़ा हमें आपकी गुरु गोरखनाथ जी के बारे में कुछ बताइए। ये नवनाथ में से नवनाथ, जिसका नाम सारे भारत में, दुनिया में जानते हैं, जिसमें से गोरक्षनाथ प्रमुख थे, गोरक्षनाथ जी प्रमुख थे। बहुत सारा काम उन्होंने भारत भर, दुनिया भर किया है। बाकी नाथों का काम तो अल्प रहा, लेकिन नाथ जी का प्रमुख रहा, गोरक्षनाथ जी का। जब कलयुग की परिस्थिति ज़्यादा खराब होने लगी, तभी नवनाथों ने जन्म लिया था। नाथों ने काम शुरू किया, गोरक्षनाथ जी काम शुरू किया, लेकिन इस काम में जो उनका पैटर्न था, पद्धति थी काम की, जिसमें सन्यासी लोग आते थे, तो सर्वसामान्य व्यक्ति से दूर थे, पहुंचना मुश्किल था। इसलिए भगवान शिव जी ने दृष्टांत देकर कहा कि आप जो काम करें बहुत अच्छा है, कल्याण हो रहा है विश्व का, लेकिन जिस प्रकार से होना चाहिए, जिस पद्धति से होना है, वो नहीं हो रहा है। आपके इस सन्यासी ड्रेस के कारण आप जनता से दूर रहते हो, मेल आपस में नहीं बैठता है। इसलिए आपको अन्य पद्धति बनानी पड़ेगी, जिस पर सर्वसामान्य व्यक्ति अपने आप में समर्थ हो, अपने कलकर से दूसरों का कल्याण कर सके। फिर उन्होंने तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया, और एक काम शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने अपना स्वयं का पहराव चेंज करना पड़ा। सन्यासी से गृहस्थी बने नहीं, लेकिन गृहस्थियों के माता पिता बनकर काम करना शुरू कर दिया, उनमें रह के काम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार जब काम शुरू हुआ, तो नाथ जी के पहले शिष्य, उनका रास्ता अलग था, और आज के नए बने शिष्य, उनका रास्ता अलग था। दोनों में टकराव शुरू हो गया। इस कारण नाथ जी को दोनों काम बंद करने पड़े। वो भी अपने हैं, ये भी अपने, किसका साइड लेकर बात करें। इस प्रकार से वो काम बंद हो गया। कुछ दिन के बाद फिर शिव जी ने बताया कि आपने तो काम बंद कर दिया, आगे क्या। और फिर आगे उन्होंने तपस्या की, फिर ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने बाद में सोचा कि मैं स्वयं करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा पहला काम ये था पूर्व योग, अभी ये काम दूसरा है, तो ये मैचिंग नहीं होगा। यदि मैच करना है, यदि काम करना है, तो मुझे दूसरा व्यक्ति चुनना पड़ेगा। ईश्वर कृपा, शिवजी कृपा, उनकी कृपा से हरिद्वार में मुझे गुरुस्थानी शक्ति दिया, और तब से ये काम शुरू हुआ। तो भगवान ने आपको ही चूज किया ये काम करने के लिए? ये तो भगवान शिव जी की मर्जी है, सब तो उनकी इच्छा से ही चलता रहता है। स्वामी जी, कौन से व्यक्ति ये शक्ति धारण करने के लिए मीन्स योग्यता रखते हैं? इसका चुनाव तो खैर मैं नहीं कर सकता। हाँ जी। जो उस लेवल के ज्ञानी हो, भविष्य जानते हो, आगे क्या होने वाला, कैसे होने, किसकी क्षमता क्या है,
वही व्यक्ति कर सकता है, मैं उसको नहीं जा सकता। ये सामान्य व्यक्ति के बस में नहीं है। हाँ जी। लेकिन जो सिद्ध शक्ति आप सबको मिलता है, वो जो उसको यूज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं, क्या करना पड़ता है उसके लिए? आज देखा जाए, आज की स्थिति में जो पद्धतियाँ बनी है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्पेशलाइजेशन कर जाए कि सर्वसामान्य तक नहीं पहुँचता है। तो इस प्रकार से आज देखा जाए तो आज का साइंटिफिक युग है, डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो मोर देन 70% पीपल आर नॉट गेटिंग बेनिफिट। मतलब मेजॉरिटी लोगों को इसका फायदा ही नहीं है। सिस्टम है, अच्छा है, साइंटिफिक है, सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए मेजॉरिटी पीपल आर डिप्राइव्ड। तो यहाँ ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो सर्वसामान्य व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा भी खास ना हो, कि वो कॉमन सेंस हुआ तो भी सीख सके, कुछ ही घंटों में अपना कल्याण कर सके, दूसरा कल्याण कर सकते, एक क्षमता उसमें हो। और ये सिद्ध शक्ति कर सकती है, क्योंकि विज्ञान को अपनी स्वयं की मर्यादा है। पहली है उसकी लिमिटेशंस है, मर्यादाएं है, उसके ड्रॉबैक्स है। इसके परिणाम है आज की परिस्थिति, ये विज्ञान के दुष्परिणाम है। स्वामी जी, तो आप ये बोल रहे हैं कि जिसके अंदर एक भगवान के लिए भक्ति भाव हो और उसके साथ जिसने भी जगत के लिए कुछ करना चाहता है, उसके वो शक्ति अच्छा काम करेगा और उसको वो शक्ति पाना भी चाहिए। पॉजिटिव माइंड विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स। अच्छा। निगेटिविटी है तो भी काम करेगी, लेकिन इफेक्ट विल बी लेसर। पॉजिटिव माइंड में वो ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि भगवान की शक्ति लेने के लिए उसके पास ताकत रहता है। और हाँ, रिसीव भगवान करने की के लिए शक्ति ये जनरल टर्म है, हाँ हाँ लेकिन हम दोनों प्रकार से काम करते हैं। हाँ जी जो भगवान को मानते हैं उसके लिए भी, जो नहीं मानते उसके लिए भी। हाँ जी तो कहाँ का टर्म होता है भगवान की कृपा, कहाँ का बोलते हैं साइंस की देन है, ईश्वर की देन है। मतलब शब्दों का प्रयोग व्यक्ति देखकर किया जाता है। हाँ जी हाँ जी। जहाँ समझ लीजिए जहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता है, आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता है, वो पहले के लिए लोग नहीं होते, साइंस उन्हें पहुँचता भी नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? यस। प्रश्न मेजर उनका है, 72% लोगों का है। तो उनको ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो कुछ ही घंटों में उसको प्राप्त कर सके, अपना कल्याण कर सके, दूसरा कल्याण। इसमें प्रमुख क्या आता है? हाँ जी। यदि हम जीवन का विचार करते हैं, पहला प्रमुख है आरोग्य और शांति। हर प्राणी मात्रा, चाहे मानव हो, जानवर हो, कुछ भी हो। तो इस सिस्टम में, इस पद्धति से वह व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह पे अपनी शक्ति जागृत करके अपने प्रश्नों को हल कर सकता है, दूसरों के प्रश्न हल कर सकता है। किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, दवाई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मेडिसिन इक्विपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। कहीं भी, कभी भी, कोई भी, टोटल यूनिवर्सल। ये क्षमता केवल सिद्ध पद्धति में और कहीं भी नहीं है। हाँ जी, ये तो सच है। जो अति गरीब होती है ना, उनके लिए ये शक्ति बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि हर किसी के पास तो पैसा नहीं होता है कि वो जाए डॉक्टर के पास, करेक्ट जाए है, करेक्ट कि अपनी इलाज कर पाए। लेकिन ये शक्ति उसको मिल जाए तो वो खुद की इलाज खुद कर सकता है। सो ये डॉक्टर के पास जाए ये बात अलग है। अभी देखिए भुवनेश्वर की बात करें, जहाँ हम बैठे हैं, हाँ जी हाँ जी वहाँ कई लोग इतने गरीब है कि डॉक्टर का नाम भी ले सकते हैं। हाँ जी, ये भी तो सच है। डॉक्टर बगल में है, लेकिन ही कैन नॉट गो। पैसा नहीं, उनके पैसा पास नहीं doesn't have money to- पैसा नहीं है। Yes. अभी हमने कल जाके देखा वहाँ करंजिया में, वहाँ 500 से ज़्यादा पेशेंट आए थे। 500 तक। 500 से ज़्यादा पेशेंट्स आए थे। कैंप अरेंज किया गया था, जहाँ पोलियो से लेके कई प्रकार की बीमारियाँ थी। और परिस्थिति ये है, वे सभी लोग डॉक्टर का नाम लेना भी उनके लिए मुश्किल है, पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है, हाँ जी। क्या करेंगे? उनकी दुनिया में कोई पद्धति नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, उनके लिए कोई भगवान नहीं। क्या क्या है किस लिए? तो उनकी सेवा सिद्ध शक्ति केवल कर सकती है, ईश्वर की सेवा है।
हाँ जी। ईश्वर की शक्ति है, ईश्वरी संतान के लिए काम करती है। आत्माओं की सेवा आत्माओं से होती है, उससे आत्मानंद होता है। ये विश्व की एक ही पद्धति है जो आत्मानंद देकर कल्याण करती है। स्वामी जी, और एक बात मुझे पूछनी थी, बीमारी के सिवा और कौन से प्रॉब्लम को ये सिद्ध शक्ति आरोग्य दे सकती है? और प्रमुख अच्छा बात कर समझ सकती है? लीजिए, प्रमुख बात समझ लीजिए, केवल बीमारी यहाँ ठीक होती है ऐसे नहीं है। इसका प्रमुख कारण है विश्व की हर वस्तु एक शक्तिपुंज है। अच्छा। कई शक्तियाँ एकत्र आकर एक वस्तु बनती है, आदमी बनता है, कोई भी चीज़ बनती है। हाँ जी। यदि शक्तिपुंज ठीक है, व्यक्ति को आरोग्य मिलेगा, शांति मिलेगी, उत्कर्ष होगा। लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया तो सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। नॉट ओनली बीमारी, कोई प्रश्न हो, सर्व निर्माण हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें आवश्यकता है जो बिगड़ा हुआ एनर्जी फील्ड या शक्तिपुंज ठीक करें। वेरी साइंटिफिक मेथड। जब पढ़ाते हैं भगवान की भाषा में पढ़ाते हैं, साइंस की भाषा में पढ़ाते हैं। हाँ जी। एनर्जी फील्ड करेक्शन ये कैसे हो सकता है? कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, जो अपने साइड में एनर्जी होती है उसको आवश्यक रूप में कन्वर्ट करना, उसको आवश्यक बॉडी में देना, जिससे उन्हें फिर करेक्ट हो जाएगा। उसके सारे प्रश्न, बीमारी हो, दूसरे कोई प्रश्न हो, सब ठीक हो जाएंगे। एनर्जी फील्ड कम्स टू नेचुरल आइडियल पॉजिटिव स्टेट। हाँ जी। इसमें सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। मीन्स आजकल की दुनिया में जो इतना बिगड़ा हुआ है, करप्शन हो रही है, एजुकेशन सिस्टम भी खराब हो चुका है, कोई भी लोग खुश नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। बीमारी तो एक ही कारण है, लेकिन बहुत सारे चीज़ का प्रॉब्लम होती है, वो सब ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक होता है। इतना ही है कि जो प्रश्न छोटे हैं वो इमीडिएट ठीक हो जाएंगे, जो बड़े उसको टाइम लगेगा। उसको करना कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करना ताकि पड़ेगा। उसका इफेक्ट आ सकता है। तो जितना परिस्थिति बिगड़ा हुआ है उससे ज़्यादा शक्ति देंगे तो ठीक हो जाएगा। सिंपल बेसिक प्रिंसिपल। नेगेटिव को ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा ताकि नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। स्वामी जी, और एक बात पूछनी थी मुझे, जो अभी जो हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, क्या वो भी ठीक कर सकते हैं हम? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। यहाँ दुनिया में सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, वही साइंस भी कर रहा है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं कर रहा है। हाँ। रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जरूर। इस प्रकार के जो काम है जिसका किसी का उत्तर नहीं है, वो इस पद्धति में होता है। कई प्रश्न इस प्रकार से किया गया। हमने कैप होगन के बाद एक प्रयास किया था और अभी कर रहे प्रयास, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इफेक्ट हो, मेल्टिंग रुक जाए, दुनिया कल्याण हो। तो इसका अंदाजा आप इस साल देखिए क्या हुआ है। हाँ जी। सारे जगह बर्फ हुआ, मेल्टिंग बंद हो गया। हाँ, बंद तो हुआ है, लग रहा है, क्योंकि इतना ठंड हुआ था इस हाँ, टाइम हर जगह। तो ये परिणाम है जो विद्या साधना की जाती है इससे होता है। इसका नाम है सिद्ध टेक्नोलॉजी। सिद्ध टेक्नोलॉजी। हाँ, इसके स्पेशल अरेंजमेंट अपने पूना में है और दुनिया भर में काम चलता है। टेम्परेचर कंट्रोल है, पानी का कंट्रोल है, पानी के ग्राउंड वाटर लेवल है, कम हो रही है। हाँ, पीएच वैल्यू है, पोर्टेबल वाटर, हाँ जी। टेम्परेचर के प्रश्न, सभी प्रश्न हल करता है। लेकिन स्लो प्रोसेस है, डेवलपिंग प्रोसेस है। पहले नहीं था, वी स्टार्टेड डेवलपिंग और गेटिंग रिजल्ट्स नाउ। क्योंकि एक और पॉजिटिव एनर्जी होती है। जिस प्रकार से काम हो रहा है उस प्रकार से हम चाहते हैं 2012 तक जो बोल रहे हैं ये होगा, दुनिया में समाप्त होगी, ये होगा, बोल रहे हैं टीवी में तो बहुत दिखाते रहते हैं। समाप्त होगी। लेकिन क्या समाप्त होगी? सही है, कलयुग समाप्त होगा, हाँ, वही होगा। सत्ययुग निर्माण होगा। तो आज का माहौल समाप्त हो जाएगा, अच्छा सत्ययुग का माहौल शुरू हो जाएगा। यही प्रयास हमारा है, यही काम चल रहा है। स्वामी जी, और एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। आजकल जो करप्शन इतना जोर से चल रहा है, सबकी टेंशन बढ़ चुकी है, क्या वो अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कुछ तक कम हो सकता है? सब बताता हूँ आपको। हमने इसका विधि 2 महीने पहले शुरू किया पूना में। हाँ जी। विद डेट्स आई कैन गिव यू। ओके। उसके बाद सारी चोरियाँ पकड़ी जा रही है। ये घोटाला, आदर्श घोटाला, वो सब भी सब निकल बाहर निकल आए। निकल आ रही है वो जो आ रहे हैं। हाँ, अभी तो
सब आना निकल शुरू हो जाता गया है। और सब क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसके लिए ऐसा भौतिक उपाय नहीं होता है हाँ जी। कि उसको जाके समझाओगे समझेगा नहीं, वो अपना शत्रु बन जाएगा। तो इसके लिए सूक्ष्म शक्तियों का उपयोग करके काम किया जाता है। हाँ हाँ। तो स्वामी जी और एक बात मुझे तो पता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी डिजीज़ होती है लाइक कैंसर और एड्स, वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन कितना टाइम लगता है ये ठीक होने में? इसे कुछ टाइम का मैंने पता, टाइम का ऐसा फैक्ट मैटर नहीं है। जिस प्रकार शक्ति दे रहे हो हाँ जी। उसका शरीर कितनी शक्ति रिसीव कर रहा है, हाँ, रिसीविंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बीमारी की डेप्थ कितनी है, हाँ जी। इसके ऊपर निर्भर है। हमें क्या चाहिए, जितनी नेगेटिविटी है वो पूरी समाप्त हो जाए तभी वो स्वस्थ बनेगा। ये करते रहोगे तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं जो हल नहीं होता है, सही प्रश्न होते हैं। बीमारी कोई भी हो, नाम से हम ट्रीटमेंट नहीं करते। हमारे पद्धति में, सिद्ध पद्धति में बीमारी का नाम नहीं होता है। अच्छा। एनर्जी फील्ड करेक्शन, ओनली वन प्रॉब्लम। तो यहाँ और विशेषता ऐसी है, समझ लो किसी को दर्द है, हाँ हाँ जी। समझ लो यहाँ दर्द है, हाँ वो ट्रीटमेंट यहाँ करेगा, हाँ हाँ। ये शक्ति शरीर में जाएगी। तो ये शक्ति क्या कर रही है, दर्द ठीक नहीं कर रही है, एनर्जी फील्ड कर रही है। अच्छा, ठीक है। जब एनर्जी फील्ड करेगा दर्द अपने आप निकल जाएगा, ये ठीक हुआ, बाकी भी शरीर ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसका दूसरा फायदा ये है कि नॉट ओनली दिस, जितने प्रश्न हैं सारे अपने आप होना शुरू हो जाएगा। वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हर जगह पर जाएगा। तो इसलिए हम जो बताते हैं इलाज करते हो तो पहली बार ठीक करोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, केवल आपको दिखेगा बीमारी ठीक हो गई, हाँ हाँ। लेकिन उसके साथ आपको शरीर भी ठीक करना है, स्थूल शरीर ठीक करना है। फिर शक्ति दो, सूक्ष्म शरीर ठीक होगा, फिर शक्ति दो, कारण से तक पहुँचेगी और ये परमानेंट इलाज बनेगा। कारण For से life जब long. ठीक हो जाता है तो परमानेंटली इलाज लाइफ लॉन्ग इलाज हो जाएगा, हो जाता है। ये मेन है इसके अंदर। हाँ, ये भी सच है। और मेरे ख्याल से आज की स्थिति में परमानेंट ट्रीटमेंट दिस इज द ओनली मेथड इन द वर्ल्ड। यदि इसका उपयोग व्यवस्थित किया जाए तो दुनिया में कोई बीमारी नहीं होगा, हाँ, जरूर। अशांति बिल्कुल नहीं होगी। और इसका अनुभव आज तक हमें मिल रहा है। जो रेगुलर अपना इलाज का उपयोग करते हैं जीवन में अपने, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती, पूरी शांति होती है, उनका विकास होता है और दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। अपना जीवनानंद वो ले सकते हैं, आत्मानंद प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, आपकी ये सिद्ध शक्ति में मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छा लगा, वो था कि कोई भी रोगी, वो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी खुद की उसको इलाज देना है तो वो खुद अपनी इलाज कर सकता है। Means हाँ, वो ये शक्ति विशेषता है। अपने ऊपर लेके वो खुद के इलाज खुद कर सकता है। खुद कर सकता उसको है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जैसे जिस तरह हम दूसरे पद्धति में कभी कभी किसी को भी डिपेंड करते हैं, हाँ। लेकिन इसमें हमको अपने खुद कर सकते हैं। इसमें और एक विशेषता है कि मेकिंग एवरीवन कैपेबल इन द वर्ल्ड यस, टू सॉल्व सेल्फ एडवर्स प्रॉब्लम। लाइक ए मोटो। दुनिया को ग्लोरियस करना है तो ओनली वन पद्धति, मेक एवरीवन कैपेबल, लेट हिम बी स्ट्रांग एंड कैपेबल टू हेल्प सेल्फ एंड हेल्प अदर्स। यही एक सूत्र है और कोई दूसरा सूत्र हो ही नहीं सकता है। ये मोटो है उसका। हाँ, यही हमारा मोटो है, यही काम कर रहा है। मेक ईच एंड एवरीवन कैपेबल हाँ, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। और यही काम आज तक हम लोगों ने 5 करोड़ लोगों की दुनिया में किया। 5 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड, दे आर कैपेबल, दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम, दे कैन सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम ऑल्सो। ये हमने पहले किया है और चल रहा है ये। हाँ जी। तो स्वामी जी, जब कोई व्यक्ति, अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो शक्ति प्राप्त करने के लिए चाहता है तो उसको कैसे शक्ति मिल सकता है? हमारे स्टेट वाइज ऑफिस है, हाँ जी। वहाँ संपर्क करें। आप किसी गांव में हो, कहीं भी हो, आपकी ट्रेनिंग की सुविधा हो जाएगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल ऑफिस अपना है, ऑफिस में फ़ोन कीजिए, या यहाँ का फ़ोन नंबर नहीं, पुनः फ़ोन कीजिए, आपको पता सब कुछ मिलेगा, आपका ट्रेनिंग होगा। इतना अरेंजमेंट दुनिया भर है, हाँ जी। एनीवेयर इन द वर्ल्ड इट कैन बी अरेंज। स्वामी जी, आप बोल रहे थे कि आप घाना भी कब गए थे? घाना
गाना में 3-4 बार मैं गया हूँ। 3-4 बार गए थे। अफ्रीका में कई जगह काम चल रहा है अपना। हाँ हाँ, कुछ उनकी- सबसे गरीब देश वहाँ है, हाँ जी, जहाँ भोजन मिलना मुश्किल है। तो दवाई का पता ले गए। पूरे गाँव देश में हॉस्पिटल बहुत कम है, 2-3 हॉस्पिटल केवल है। तो दवाई हर व्यक्ति तक पहुँचनी संभव नहीं है। वहाँ हमारे कार्यकर्ता है, वी कॉल ब्रदर्स, हम घर घर में जाके उनकी सेवा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सेवा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको कैपेबल करते हैं, वो अपनी सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। ये दुनिया में आज नोट किया गया, हाँ, WHO, UNO, वहाँ की सरकार, कि वो मानते हैं ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जो दुनिया में घर घर में जाके सेवा करती है, तो कल्याण करती है। दुनिया की एक ही संस्था है, नो मनी नो मेडिसिन। आप ये इलाज के लिए कोई पैसा कोई नहीं लेते, नो मनी नो मेडिसिन। बस आपको आना है उस शक्ति लेने के लिए, आपको शक्ति भी दिया जाएगा, बस उसको खुद के लिए यूज़ कीजिए, दूसरे के लिए भी करना है। समझ लीजिए, वैसे देखिए, यदि आप आदिवासी क्षेत्र में चले जाए, ट्राइबल एरिया, वहाँ कुछ भी नहीं है। एक आदिवासी आता है, 1 घंटा ट्रेनिंग करता है, खुद का आरोग्य, परिवार के सभी का आरोग्य, सभी को शांति, गाय भैंसों का आरोग्य, खेती में फसल उगाना, जितने प्रश्न हैं खुद सॉल्व करता है। नो मनी नो मेडिसिन, यही इसकी विशेषता है और दुनिया की पद्धति है। आपकी तो पद्धति बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सबको बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी, आप कुछ जगत के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हर कोई आपके बारे में कुछ सुनना चाहता है। मैं ये चाहता हूँ विश्व का हर व्यक्ति अपने आप में मजबूत बने, अपना कल्याण करने में समर्थ हो, दूसरा कल्याण करने में समर्थ हो। यही इसमें उसी की भलाई है, इसमें दुनिया की भलाई है। जैसे उनका जो वैभवशाली बनेगा, दुनिया वैभवशाली बनेगी। ये एक सूत्र है। तो वैभवशाली बन के हमारे दुनिया एक स्वर्ग में परिणत हो जाएगा। हाँ, तो वही इच्छा है। तो स्वामी जी, भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से वो जल्दी हो जाना चाहिए। 2012 तक हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, क्योंकि सबको अभी वो पेन हो रही है कि नहीं हो रही है, एवरीबडी इज इन ट्रबल। हाँ। तो आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ये हो जाना चाहिए। ये होगा, ईश्वर की इच्छा है, वो होगा। स्वामी जी, और एक बात, आप उस शक्ति के बारे में कुछ थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा पाएंगे तो लोग भी जानना चाहते हैं। डेमोन्स्ट्रेट किस प्रकार से? हाँ, किस प्रकार अभी देखिए, समझ लीजिए आपको सर दर्द है, हाँ जी, या डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ जी, क्या करोगे आप? क्या करोगे? पेन किलर्स लूंगी, होगा तो, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, बस कुछ करने। आप कितने भी क्वालिफाइड हो, स्वयं डॉक्टर हो, आपका हॉस्पिटल हो कहीं भी, हाँ जी, जहाँ आपके 1000 डॉक्टर काम करते हो, लेकिन आप किसी आदिवासी क्षेत्र में है, ऐसी जगह पे है कि वहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्या करोगे आप? तो आप डॉक्टर होते हुए कुछ नहीं कर सकते, कोई रास्ता आपके लिए नहीं है। लेकिन हमारे एक आदिवासी जो कुछ भी नहीं है, वो आएगा, पूछेगा आपको क्या तकलीफ है, आप बोले सर में दर्द है, ओके, ऐसे हाथ करेगा। ये पद्धति हम पढ़ाते हैं इसको। हाँ जी, इस पर हाथ करता है, शक्ति मांगता है, सर पे रखता है, वो शक्ति शरीर में जाएगी, आपका सर रुक जाएगा। इससे तरीका और क्या बढ़िया हो सकता है कि जहाँ दुनिया की कोई शक्ति काम नहीं करती है, वहाँ सिद्ध शक्ति काम करती है। इससे से दुनिया का भला होगा। वहाँ आपकी इतनी बड़ी मशीनरी, स्पेशल इक्विपमेंट, इतनी मेडिसिन, सब काम के नहीं है। आज दुनिया की यही स्थिति है। 72% people of the world are suffering from health. 82% people of the world, 80% people are suffering from peace. कोई रास्ता नहीं है। WHO cannot do anything. UNO cannot do anything. Governments cannot do anything. Only Siddha Shakti can do it. 100% people of the world. Total health, total peace and glorious life, making life glorious. This is possible. तो यही काम शुरू है। आज दुनिया कई देशों में काम हो रहा है।
तो जो चाहता है अपना कल्याण दूसरा कल्याण, वो सीखे, अपना कल्याण करे दूसरा कल्याण करे। स्वामी जी बहुत बहुत आपको क्या बोलूँ, कृतज्ञता दिखाती हूँ। आप इतना टाइम देके हमारे साथ इतना टाइम बिताया और कुछ अच्छे बात बताए। सो हमें आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है ना स्वामी जी, चाहिए हाँ मुझे भी देखेंगे। ठीक है। स्वामी जी, सिद्ध चिकित्सा क्या है? सिद्ध शक्ति के माध्यम से अपने आरोग्य प्रश्न हल करना, ये सिद्ध चिकित्सा है। सिद्ध शक्ति ईश्वर की परम कल्याणकारी शक्ति है, जिसके माध्यम से बीमारी जो होती है उसके परिणाम जो होते हैं निकल जा सकती है। इस दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। स्वामी जी, कौन सा रोग में ये चिकित्सा हम कर सकते हैं? सिद्ध उतने रोगों का नाम तो कम हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक ट्रीटमेंट है शरीर का एनर्जी फील्ड करेक्ट करना। इसका बेसिक प्रिंसिपल है। शरीर में कोई प्रॉब्लम कहीं भी हो, किसी प्रकार का हो, इससे हल होता है। तो डायग्नोसिस प्रकार यहाँ कम है। क्यों डायग्नोसिस इतना ही होता है कि क्या तकलीफ का है, सर दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, इतना ही। उसके बागे हम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि यहाँ एनर्जी फील्ड करेक्ट होता है। समझ लीजिए सर दर्द है, तो जो हीलर है, जो सेवा देने वाला है, वो शक्ति लेगा, सर पे हाथ लगाएगा, वो शक्ति ली हुई शरीर यहाँ जाएगी और वो ठीक कर देगा। ये प्रश्न ये आता है कि सर दर्द कोई बीमारी नहीं है या बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। सर दर्द इसका मतलब शरीर में कहीं तो भी कुछ तो भी प्रॉब्लम है। हो सकता कहीं भी हो शरीर के अंदर। सब मेरे शरीर में कहीं तो भी यहाँ तकलीफ है, पेट में कुछ हो गया, दर्द यहाँ हो ना हो, लेकिन सर दर्द आपको हो रहा है। इसका मतलब इस तकलीफ का कनेक्शन अंदर से यहाँ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, ये हीलर शक्ति लेता है, यहाँ आ सकता है, जो शक्ति ली हुई है शरीर में जाएगी, यहाँ से उस रास्ते से वहाँ तक पहुँच जाएगी, इसको ठीक कर देगी, इसको भी ठीक कर देगी। इस प्रकार से ये अपने आप हर चीज़ को ठीक कर देता है, शरीर स्वस्थ बनाता है, ब्रिंगिंग बॉडी टू नेचुरल आइडियल पॉजिटिव स्टेट। इसकी विशेषता है। स्वामी जी, जो कैंसर ये जो बड़ी बड़ी रोग होती है, क्या सिद्ध शक्ति उसमें काम करता है? चाहे बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, और हमारे प्रिंसिपल के अनुसार एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हुआ है, वी करेक्ट दैट, और वो ठीक होता है। हम बीमारी ठीक नहीं करते, शरीर नॉर्मल करते, बीमारी अपने आप ठीक होती है। डिफरेंस है। बाकी बोलते हैं बीमारी ठीक करते हैं, हम बीमारी ठीक नहीं करते, हम शरीर ठीक करते हैं, बीमारी अपने आप ठीक होती है। बड़ी बीमारी भी उसमें ठीक हो जाती है। कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार की हो। विशेषता और है, जब हेल्थ की बात कर रहे हैं, WHO कहता है फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग। लेकिन आज की पद्धति में केवल फिजिकली करते हैं, मेंटली नाम के लिए है, सोशली के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पद्धति में कंप्लीट होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल सब कुछ होता है इसके अंदर। कोई क्या ये शक्ति पाने के लिए एक मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? बड़ा आसान तरीका है। हमारे हेडक्वार्टर फ़ोन नंबर है या क्षेत्र में ऑफिस है, वहाँ का फ़ोन नंबर, वहाँ कांटेक्ट कीजिए, आपकी सारी सुविधा हो जाएगी। शक्ति दुनिया में कहीं भी हो, आपकी ट्रेनिंग की सुविधा हो जाएगी, अरेंजमेंट हो जाएगा। और विशेषता है, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, मार्गदर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दवाई नहीं, कोई वस्तु लगता नहीं है, इतना आसान है। पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई बात नहीं, जो सामान्य से समझ सकता है ऐसा कोई व्यक्ति ट्रेनिंग को कर सकता है। मतलब क्वालिफिकेशन नो बार, नो मनी, नो मेडिसिन, नथिंग लाइक दैट। एजुकेशन की भी इतना जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से दुनिया का हर व्यक्ति इसको कर सकता है। पूरेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कैन टेक द बेनिफिट। ठीक है। वो ये जो
चिकित्सा लेने के बाद रोगी को क्या क्या कौन से काम करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए? यहाँ कोई परहेज नहीं है, रूटीन वर्क को टोटली कर सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो सोचने का सवाल ही नहीं। बॉडी कम्स टू नेचुरल पोजिशन, तो वो रूटीन काम डिपेंडली कर सकते हैं, कोई प्रश्न उसके अंदर नहीं है, कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं बताते ये खाओ, ये नहीं पियो, ये करो, ऐसे हम नहीं बताते। बी लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बिहेव एज यू बिहेव रेगुलरली। सो प्रश्न आता ही नहीं इसके अंदर। उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी वो शक्ति लेके वो काम कर सकता है। रीजन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी प्रकार का, नहीं आप धर्म क्या है, मजहब क्या है, क्या खाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कोई संबंध नहीं। इतना आसान है। केवल सीखिए, यदि इमरजेंसी में हम इसको आधे घंटे पढ़ाते हैं, ओनली हाफ एन आवर, लेकिन जहाँ रेगुलर क्लास चलता है, स्टैंडर्ड क्लासेस, इट इज ट्रेनिंग ऑफ 6 to 8 hours। इतना सिंपल ट्रेनिंग है। दैट मैन बिकम कैपेबल टू सॉल्व सेल्फ एंड अदर्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन पूछ रहे ठीक है। हाँ हाँ स्वामी जी, कैंसर के बारे में बड़ी बड़ी अभी जैसे कहा था, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, मेजर किलर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मेजर किलर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कई प्रकार हैं, प्रकार कोई भी हो, सिद्ध पद्धति के एप्लीकेशन से वो ठीक होता है। विशेषता इस पद्धति में है, इस पद्धति में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी। जो इलाज कर रहा है, शक्ति दे रहा है, ये जो कम शक्ति दे, ज़्यादा दे, गलत तरीके से उपयोग करे तो भी साइड इफेक्ट। इट इज टोटली हार्मलेस सिस्टम इन ऑल रिस्पेक्ट। हो सकता है सही प्रकार से नहीं हुआ, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ठीक जरूर होगा और होता है। आज तक कैंसर के हजारों पेशेंट ठीक हो गए हैं और हो रहे हैं। जिसको कोई बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की, कैंसर हो, किडनी फेल हो, पोलियो हो, कुछ भी हो, आके सीखे, अपना इलाज करे, अपने को ठीक करे, दूसरों को ठीक करे। ईश्वर शक्ति है सबके लिए, सबका कल्याण होगा। तो ये जो लोग को कैसे उस शक्ति मिलेगा, उसमें क्या फायदा होगा, आप भी उसको भी थोड़ा बोल दीजिए। शक्ति लेने से सबसे बड़ा फायदा कि आप अपने आप में समर्थ होगे। कहीं भी किसी भी जगह पे आप शक्ति लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरा कल्याण कर सकते हैं। तो मतलब आपका आरोग्य प्रश्न हल होगा, आपके परिवार के सभी के प्रश्न हल होंगे, समाज के सबके प्रश्न हल होंगे, आप खेती कर सकोगे, घर में शांति निर्माण कर सकोगे। इस प्रकार जीवन के हर प्रश्न के लिए इसका आप स्वयं उपयोग करने में समर्थ हो जाओगे। जीवन वैभवशाली होगा, दुनिया वैभवशाली होगी। तो इस प्रकार से संक्षिप्त जानकारी सिद्ध पद्धति की है। इसका नाम हम स्वामी हरदास लाइफ सिस्टम कहते हैं। हसमा रोग की बात करते हैं तो हेल्थ सिस्टम हो जाएगा, तो हेल्थ सिस्टम है ही, इसमें लाइफ सिस्टम कहा जाता है क्योंकि जीवन के सारे प्रश्न ये हल करता है। तो लाइफ सिस्टम दुनिया भर इसका नाम है स्वामी हरदास लाइफ सिस्टम, इस नाम से प्रचलित है। और आज तक मोर देन 5 crore पीपल हैव टेकन बेनिफिट, और लोग ले रहे बेनिफिट। crores and crores of people getting benefited daily without money, without medicine। तो करोड़ों की जान बची है, दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। ये ईश्वर की सेवा है, ईश्वर शक्ति कार्य कर रही है। जिसको ये शक्ति मिलेगा वो क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, थोड़ा वो बोल दीजिए। जिसको शक्ति मिलेगा वो आरोग्य का, शांति का, सबका प्रश्न कर सकता है। लेकिन इसमें एक विशेषता है, केवल आप दूसरों का भला कर सकते हैं, बुरा नहीं कर सकते। यदि चाहते भी है कि इसको पीड़ा हो जाए तो भी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर शक्ति है। ओनली वन वे ट्रैफिक, कल्याण करना, बुरा करना यहाँ डिक्शनरी में नहीं है।
तो जो भी होगा भला होगा, सबको आनंद मिलेगा, सबको खुशी मिलेगी, सबका कल्याण होगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है? नहीं, ठीक। वो ऐसे बच्चा नहीं था ମୁଁ ପଛରେ ବସେ ମୋତେ ଆଗେ ଲାଗିନା ପଡ଼ିଥିଲା। सिद्ध पद्धति एक सहज और सरल पद्धति, मात्र यार बेसिक ट्रेनिंग ग्रहण कलापर जड़े सिद्धार्थ परिणत हुए और सिद्धशक्ति नेलापर से अन्य को चिकित्सा देवार समर्थ हुए। जे कहीं व्यक्ति यह केवल देखी कि शिखी ए चिकित्सा करें, प्रथम आखिरी एक गोटे शक्ति नेबाक पड़ो, से सिद्धार्थ परिणत हो ए शक्ति को से व्यवहार कर। तुम कौन समस्या अच्छी? मो मुंड बिंधुचे। ताले आसतु सिद्ध चिकित्सा पद्धति केमती भाव में चिकित्सा दिया देखा। लोकेशन लिखना है, कहाँ है? मुंडा म्यूनसिपैलिटी देखिए। सिद्ध चिकित्सा देलापर तुम मुंड बिंधा केमती लगुच? दुई साइड बिंधुला, बहुत रिलैक्स लगुचे, बहुत भल लगुचे। सिद्ध पद्धति अति कम समय मध्य आम सांगे सांगे यह रिजल्ट जानीपर। पेसेंट आसो आम सांगे सांगे चिकित्सा देवु, प्रति तार गोटे मिनिट मध्य आम पचारू केमती हल्का लगुच कि भल लगुच, से तार प्रतिक्रिया जन था। नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, नमस्कार मत कीजिए, हाथ मत जोड़िए।
କ'ଣ ହେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଡ଼ଟା ଠିକ୍ ଚାଲୁନି, ଭାରି ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁରେ, ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ବସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବେଠୁ? 2-3 ମାସ ହେଲା ହେଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା? ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା ପେନ୍ ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସିଧା ଚିକିତ୍ସା ଦେବା, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ଅନେକଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଅନେକଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦେବା।